नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। टाटा स्टील के लिए एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। पिछले लगभग 2-2.5 सालों से चलता आ रहा जो विवाद था, जो कि टाटा स्टील और एक तरफ थी यूरोप की एक कंट्री नीदरलैंड्स, इन दोनों के बीच में चल रहा था, वो फाइनली दोस्तों अब एंड हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। टाटा स्टील कंफर्म्स report on the potential $3.26 billion डच गवर्नमेंट्स सपोर्ट फॉर इट्स फैक्ट्री। यहां पर एक बहुत ही लंबा विवाद चल रहा था बिटवीन टाटा स्टील एंड द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स, जिसमें कि टाटा स्टील बेसिकली नीदरलैंड गवर्नमेंट से एक मोटी रकम की डिमांड कर रही थी, और वो वाली जो डिमांड्स थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन अब फाइनली जो नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे टाटा स्टील को बेसिकली ये जो $3.25 बिलियन का ऑलमोस्ट 27-28 हज़ार करोड़ का जो अमाउंट है, ये हम लोग इनको यहाँ पर देने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे विवाद के बारे में, क्या था ये विवाद, कैसे ये इतना बढ़ गया और अभी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 8 जून यानी कि परसों अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रही है। अगर आप लोग इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। ये टेस्ट सुबह 9:30 बजे लाइव होने वाला है, तो इसमें आपको एनरोल करना बिल्कुल नहीं भूलना। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको नीदरलैंड्स का जो लोकेशन है वो मैप पे दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों यूरोप का मैप है, जिसमें आप लोग यहाँ पे जूम इन करके भी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी फेमस कंट्री। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है एम्स्टरडैम, और यहाँ पर आपको ये बिल्कुल कोस्ट पे देखने को मिलती है दी कंट्री ऑफ नीदरलैंड्स। नाउ यहाँ पर क्या था, नीदरलैंड्स का एक बहुत ही पुराना स्टील प्लांट था जिसको कि 1918 में बनाया गया था। इस स्टील प्लांट का जो नाम था, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा नाम है, मैं शायद इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको इनफॉर्मली या कैजुअली इस प्लांट को हुगोवंस कहा जाता था। हुआ क्या कि ये वाला प्लांट 1918 में बनाया गया था, लेकिन आज से कुछ साल पहले 2007 में टाटा स्टील के द्वारा इस प्लांट को यहाँ पर एक्वायर कर लिया गया था। और जब टाटा स्टील ने इस प्लांट को एक्वायर किया तो इन्होंने इस प्लांट का नाम रख दिया था टाटा स्टील यूरोप। ये कहानी है 2010 की, जब इन्होंने इस प्लांट का नाम चेंज किया था। 2010 के बाद इस प्लांट को चलाते रहे एंड 2021 में जाकर के इस कंपनी को, टाटा स्टील कंपनी को स्प्लिट कर दिया गया था। इन्होंने इसमें 2 अलग अलग कंपनीज को बना दिया। एक बना दिया टाटा स्टील यूके और दूसरा बना दिया टाटा स्टील नीदरलैंड्स। ये दोनों ही एक तरीके से सब्सिडरी कंपनीज की तरह काम करती हैं अंडर द पेरेंट ब्रांड, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, जो कि टाटा स्टील ही है। अब ये टाटा स्टील यूके का प्लांट आपने वो भी देखा होगा, हमने कई बार उसको लेकर वीडियोस बनाई है, जो कि टाटा स्टील यूके में प्लांट चलाती है। एंड सिमिलरली इनका एक प्लांट है टाटा स्टील का जो नीदरलैंड्स में है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये बिल्कुल आपको कोस्ट पे देखने को मिलता है। नॉर्थ सी का जो कोस्ट है, जहाँ पे नीदरलैंड्स का कोस्ट टच होता है, जस्ट आपको यहाँ पे कोस्ट पर ही टाटा स्टील का नीदरलैंड्स का प्लांट देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर ही हमें ये वाला प्लांट देखने को मिल जाता है। अब हुआ क्या, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, इस प्लांट को लेकर विवाद शुरू हो चुके थे। विवाद क्या शुरू हुए कि कहा जा रहा था कि ये वाला जो प्लांट है ये आसपास के पर्यावरण को दूषित कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एम्स्टरडैम के बहुत नज़दीक था, तो वहाँ पर आसपास जो बहुत 2-3 नदियाँ भी जाती हैं, कहा जा रहा था कि इन नदियों को भी दूषित किया जा रहा है। एंड जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो वहाँ पे आबादी रहती है, उन लोगों में लंग कैंसर के रेट्स बढ़ रहे हैं। उन लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये भी यहाँ पे कम हो रही है। ये कहानी 2022 में शुरू हुई और बढ़ते बढ़ाते इतनी बढ़ गई कि 2023 में नीदरलैंड्स के एक ग्रुप ने कहा कि हम लोग टाटा स्टील के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो लॉ सूट है वो लेकर आएंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। ना ये पूरा का पूरा मामला इतना बढ़ चुका था, चूंकि
ये टाटा स्टील का जो प्लांट है नीदरलैंड्स का सबसे लार्जेस्ट स्टील प्लांट है और यूरोप का भी सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्लांट था। इसी वजह से टाटा स्टील की बातचीत नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट के साथ होना शुरू हुई। नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट से टाटा स्टील ने कहा कि देखिए, अगर इस प्लांट को रन करना है तो हमें आपसे सब्सिडीज की आवश्यकता होगी, तभी जाकर के हम लोग अपने प्लांट की जो पोल्यूशन है ये सब कम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर स्टील को मैन्युफैक्चर करने के जो प्रोसेसेस हैं उसमें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। इन्होंने कहा कि CO2 एमिशंस वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं अगर आप लोग हमें यहाँ पर पैसा ऑफर करेंगे, अगर आप लोग हमें यहाँ पर सब्सिडीज को ऑफर करेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिस्कशंस चल रही थी इसी साल मार्च 2024 की ये कहानी है। ये जब तक ये डिस्कशंस चल रही थी असल में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि जब टाटा स्टील के ऊपर इतना प्रेशर था और वो लोग यहाँ पे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी नौकरियां टाटा स्टील को कट करनी पड़ रही थी। 2023 में आप देखिए टाटा स्टील के द्वारा नीदरलैंड्स में लगभग 800 जॉब्स को कट किया गया था। एंड एक समय ऐसा भी आ चुका था जब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक यूनियन बना लिया था लेबरर्स ने। उन्होंने कहा कि हम लोग टाटा स्टील के खिलाफ भी अपना अलग से जो लॉ सूट है उसको ले जाने वाले हैं। तो प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, लेकिन उसका कोई समाधान सामने नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों आज मॉर्निंग में फाइनली आई थिंक ये बहुत ही बड़ी जीत है टाटा स्टील के लिए। डच गवर्नमेंट यानी कि नीदरलैंड की सरकार मान चुकी है कि अब हम लोग टाटा स्टील को $3.25 बिलियन की सब्सिडी देने वाले हैं। ये फैक्ट्री का जो नाम है, इसका नाम है इजमुदिन। ये वाली जो फैक्ट्री है जो मैंने आपको दिखाई मैप में, ये उस फैक्ट्री का नाम है और इसी फैक्ट्री के लिए ये वाला पैसा यहाँ पर दिया जाने वाला है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ऑब्वियसली टाटा स्टील के लिए फायदे होने वाले हैं क्योंकि वो अब अपने जो स्टील बनाने के तरीके हैं उसको ज़्यादा ग्रीन कर पाएंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। साथ में आसपास के पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा था वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो नौकरियाँ, जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पे खतरा आ रहा था, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से डेफिनेटली रिड्यूस होगा ही होगा। ये तो कहानी है नीदरलैंड्स की। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम, सेम टाइप की प्रॉब्लम टाटा स्टील अभी भी यूके में फेस कर रहा है। वहां पर इस चीज का कोई समाधान नहीं निकला है। टाटा स्टील की यूके सरकार के साथ भी सेम झड़प चल रही थी। उन्होंने, यूके सरकार ने कहा कि टाटा स्टील को अपने स्टील बनाने के तरीके चेंज करने होंगे। टाटा स्टील यूके भी बाय द वे यूके का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। एंड उन्होंने कहा कि यूके की सरकार ने कहा देखिए, हम लोग आपको सब्सिडीज के नाम पे 300 मिलियन पाउंड्स की सब्सिडी दे सकते हैं। टाटा स्टील ने कहा 300 मिलियन नहीं, हमें कम से कम 2 बिलियन यानी कि 2000 मिलियन पाउंड्स की सब्सिडी चाहिए, तभी जाकर के हम लोग अपने ऑपरेशंस को डीकार्बनाइज कर सकते हैं, तभी जाकर के हम लोग जो ग्रीन प्रैक्टिसेस हैं उनको अपने ऑपरेशंस में ला पाएंगे। लेकिन उस चीज़ को लेकर कोई भी समाधान नहीं आया है। एंड रिसेंटली टाटा स्टील ने बोल दिया था कि देखिए, हम लोग यूके का ब्लास्ट फर्नेस तो बंद ही करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों की नौकरियां यहाँ पर जाने वाली हैं। लेकिन डू नॉट ब्लेम अस, बिकॉज यूके गवर्नमेंट हमारे साथ इस चीज़ को लेकर कुछ भी कोऑपरेशन करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट सिमिलर प्रॉब्लम इटली में देखने को मिली है। जानी मानी कंपनी आर्सेलरमित्तल, जो कि आपको मालूम होगा भारत के जो लक्ष्मी मित्तल हैं और उनके जो बेटे आदित्य मित्तल हैं वही इसको रन करते हैं, वहाँ पर भी दोस्तों सिमिलर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वहाँ का भी जो लार्जेस्ट प्लांट है उसको लेकर के भी सेम प्रॉब्लम चल रही है। इटली की सरकार ने कहा है कि अगर आप हमें 320 मिलियन यूरोस नहीं देंगे तो हम लोग इस प्लांट को बंद कर देंगे या फिर हम लोग इस प्लांट को टेक ओवर कर लेंगे। प्रॉब्लम वहाँ पर भी वही है। इटली की गवर्नमेंट बोलती है कि इस प्लांट की वजह से बहुत सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी यहाँ पर एनवायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है वगैरह वगैरह। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो मामला है ये असल में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। एक तरफ स्टील बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, आप स्टील के बगैर अपनी इकोनॉमी को चला ही नहीं सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्टील के बनाने की वजह से एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होना भी यहाँ पे लाजमी है। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ का निकलना ज़रूरी है। जिस तरीके से नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट के द्वारा टाटा स्टील के साथ बैठ करके नेगोशिएशन करी गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से नेगोशिएशन इटली की सरकार भी और यूके की सरकार भी इन बड़े बड़े स्टील प्लांट्स के साथ कर सके, सो दैट ये स्टील प्लांट्स भी चलते रहें, नौकरियां भी ना जाएं एंड साथ में जो एनवायरनमेंट का प्रदूषण है इसको भी काबू में लाया जा सके। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के 2023
कि यूपीएससी एग्जाम में हमारे लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 एंड पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं दोस्तों। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली करोलबाग, नई दिल्ली मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज जिसमें कि सीसैट, एसे राइटिंग, एजुकेटर इंटरेक्शन, करंट अफेयर कवरेज, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी कोई डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।